तो जितने भी ये साधु संत थे अभी तक ये मूर्ख बना रहे थे, मैं मंत्र जंत्र भी बताते रहते, लास्ट में कह देते तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, भोगना ही पड़ेगा। अब निश्चय हम सोच लेते भाई ठीक है तो मेरे पीछा छूटेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? अगर ऐसे बिरान मट्टी होकर मरना है फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? भगवान को मानते हैं सर्व सुखदाई है, सभी दुखों का नाश कर सकता है, इसलिए उसकी खोज हम गुफाओं में पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे संतों के पास करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा वो सुखदाई परमात्मा है, उस पर हमारा दुख देखा नहीं जाता। पर परमात्मा कहते हैं अनंत कोट बाजी जहाँ मन रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूँ यू काल करे जीव खंड। अब कबीर साहब जी आखिर में ये कह देते हैं मैं इतना समर्थ हूँ कि सारे ब्रह्मांडों को रचना मैंने करी और मैं 1 मिनट में न सुखी कर दूँ। जय मुझे मेरे पर विश्वास कर लें और मेरी बातों को मान कर साधना कर लें। लेकिन कहते हैं आखिर में कि कह कबीर मैं के करूँ यू काल करे जीव खंड, ये हमसे निकाल ले जाता है काल। यहाँ से कोई न कोई ऐसी मन में भूतनी बांट दे इसके, क्योंकि अज्ञान हमने घना सुन रखा। ज्ञान केवल एक सतलोक आश्रम बरवाला में, बाकी सब जगह आध्यात्मिक अज्ञान भरा पड़ा है। तो उस आधार से सभी आधारित है, और यहाँ से गए हुए प्राणी को कोई ना कोई सा सिर फिरा मिल जाता है कि वो किसने संत बना दिया। वहाँ क्या ऐसी नारी बात है, वो तो सबको नो कहता है इनके पास ज्ञान नहीं। दास नहीं कहता, उनका इतिहास कहता है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो वो फिर बेचारा डगमग हो जाता है। नानक साहिब जी से किसी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, आप हमेशा यहाँ खोए खोए से रहते हो, चेहरे पर आपका कोई खुशी नज़र नहीं आती। तब उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हंसावे। कि यहाँ पर हंसे किस बात पर, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे एक खुशी मना रहे थे, विवाह था एक लड़के का, डीजे बजा रहे थे, नाचे बहन भी भाई भी सारे रिश्तेदार, शराब पियो घोटी लाए। अगले दिन बारात जानी थी। उस शहर से 10-15 किलोमीटर गए थे, वो दुल्हे वाली कार एक ट्रक से टकराएगी और 7-8 व्यक्ति थे, उसमें सारे मर गए, दूल्हा भी मर गया। अब बजा लो डीजे। अगले दिन देखा समाचार पत्रों में, माँ भी रोए बहन भी रोए, टक्कर मारे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ किस चीज़ पर खुशी मनाते हैं? बिना ज्ञान के नशे में नाच रहे हैं हम। यहाँ तो टाइम पास करके अपना पीछा छुटवाओ, चलो वहाँ खुशी मनाइयो, सदा सतलोक के अंदर सदा खुशी है, वहाँ पर सदा बाहर है सब कुछ। फिर पूछा कि हे भगवान, हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो या कोई अवसर आपका खुशी का भी आता है? तब उन्होंने कहा कि साध मिले साढ़े शादी होंगी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी कहा करते थे कि जब मेरे हंस, मेरे सिख, मेरा सत्संग सुनने वापस आते हैं मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब यहाँ से ये जाते हैं, बिछुड़ते हैं मेरे से, मुझे इस बात की चिंता सताने लगती है कि हे भगवान, हे परमात्मा, इन प्यारी आत्माओं को कोई सिर फिरा काल का दूत भ्रमित ना कर दे, क्योंकि ये फकीरी या भक्ति बड़ी कठिन हो गई है। एक संत एक समय में सच्ची कहने वाला एक होता है, झूठ बोलने वाले असंख्य होते हैं। और तो एक व्यक्ति जो सच्चाई सुनकर जाता है, वो कितनी देर तक ठहर सकता है उन झूठों के सामने, जहाँ पर सैकड़ों व्यक्ति एक ही तरह की बात कहने वाले मिलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है, कहाँ लिखा है? तो अब दास पर मेहर करिए, वो लिखा दिखा दूँ हूँ, इसलिए आप सभी टिके हुए हो, नहीं तो आपको भी ये डगमग कर देते। तो नानक साहब जी कहा करते थे, साध मिले साढ़े शादी होंगी और विछड़ जा दिलगीरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं ये बच्चे वापस आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और जब यहाँ से ये जाते हैं सत्संग सुनकर, फिर मुझे
ये चिंता हो जाती है। और जब ये न्यू के न्यू वापस आ जाते हैं तो फिर साध मिले साढ़े शादी होंदी भी छड़ जा दिलगिरी वे अकदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो पुण्यात्मा सच्चाई तो केवल बरवाला आश्रम इसार के अंदर और सब जगह ज्ञान भरा जो पुण्यात्मा यहाँ से संबंधित होती हैं उनको रास्ते में यहीं से बसों में टकराने लग जाते हैं। वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, क्योंकि काल ने यूँ करवाना था काम उल्टा कि कोई सच्चाई से परिचित ना हो जा। ये भी काल के दूत इनको पुण्यात्माओं को लग रहे हैं ऐसे रोकने कि उनका सत्संग भी नहीं सुनना रामपाल का, उसकी किताब भी नहीं पढ़ना। रतरा गजब यो ऐसा पाप के भागी हो रहे तुम। लेकिन अब इनकी एक नहीं चले। परमात्मा ने कह रखा है कि पूरा विश्व एक होगा, पूरे विश्व में ये ज्ञान कबीर परमात्मा का फैलेगा, एक ही भगवान रहेगा कबीर जी, एक ही ज्ञान रहेगा ये तत्व ज्ञान, और सब ज्ञान नाश हो जाएंगे। और सभी परमात्मा के बच्चे भगवान की चर्चा किया करेंगे। जहाँ पार्कों में बैठकर इधर उधर की बकवादें गढ़ते हैं, कोई राजनीति की बतलावे, कोई बहू बेटियां की अच्छे बुरे होने की एक दूसरे ने कह कर अपना मन हल्का करता है, टाइम वेस्ट करता है, कोई ताश खेलता है, कोई गुट्टी लाता है, कोई 2 नंबर के काम करके सारा जीवन नरक बना रहा है अपना भी परिवार का भी। इस ज्ञान से परिचित होकर आपको ये रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, जारी आपको विष दिखाई देगी तो पुण्यात्माओं विष को कोई खा नहीं सकता। क्या कहते हैं, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे एक कण पड़ा हो विष का, उस कण को भी कौन खाएगा, निकट भी ना जा, बल्कि कितना मिट्टी में दबाओगा उठा के, किसी और का हाथ ना लग जाए। जैसे किरका एक कण विष का, जैसे किरका जह का रंगोरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंगोरी हो। तो ऐसे जो हमें पाप दायक कोई भी कार्य होगा वो विष दिखाई देगा, हम नहीं करेंगे उसको। हम पैसा नहीं लेंगे किसी से रिश्वत, क्योंकि वो हमारे लिए ज़बरदस्त बाहर बन जाता है। आप देखते हो जिसने किसी से रिश्वत ली या कोई और कारण से पैसा ऐंठा, अगले जन्म में बैल बने और मंडी के अंदर वो आदमी तो आदमी बने और वो बनेगा बैल। मंडी में एक अकेला जोड़ा जाता है एक बग्गी के अंदर, और इतना ऊंचा बोरी भरकर उसका ऊपर बैठ कर लठ मारे। वो रिश्वत लेने वाला अधिकारी अब बैल बनकर लठ खा रहा है उस धनी के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। फिर क्या, हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि उस समय परमात्मा कबीर साहब जी एक ही दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान सुनाते थे, आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद से उनके दुख दूर होने लग गए तो उनको बड़ी खुशी हुई और परमात्मा के साथ चिपकने लग गए अपने वो बच्चे। तो 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के शिष्य हो गए थे तो आज से 600 वर्ष पहले। तो पुण्यात्माओं वो सिंपल मैन नहीं था, वो सिंपल संत नहीं था, वो संत रूप में स्वयं परमात्मा थे। अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और कैसे मिलता है, इस दास के सत्संग का यही उद्देश्य है कि परमात्मा की सतीथि से आपको पूर्ण परिचित कराऊं और वो मार्ग बताऊं जिससे भगवान मिला करते हैं, वो सतनाम आपको दूं जिस पर अभी तक बैन लगा हुआ था। इस सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय धर्मदास जी को दिया लेकिन आगे देने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय मलुकदास जी को दिया लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने कबीर साहब ने आदरणीय नानक साहब जी को दिया लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को आदरणीय दादू साहब को दिया, आदरणीय गरीबदास साहब जी को दिया, आदरणीय
गीसा दास साहब जी को दिया, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को किसी को दान ना करना, देना नहीं, लेकिन लिख देना अपनी अमृतवाणी में, अपनी एफिडेविट बना जाना। इस बिचली पीढ़ी के लिए सबको बना कर दिया था कि 2 अक्षर का सतनाम अभी डिस्क्लोज ना करना, ये काल के दूतों का हाथ लग गया तो मेरे बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे। आपने समुद्र की साखी में आदरणीय नानक साहिब जी की एक अलौकिक घटना पढ़ी, कई बार पढ़ाई आपको, कि मर्दाना और बालाजी ने प्रार्थना की नानक साहिब जी से कि हमें लंका दिखाओ, समुद्र तो हमने देखा है भगवान। तो नानक साहिब जी ने कहा कि तुम समुद्र के ऊपर मेरे साथ चलो, लेकिन वाहेगुरु करते रहो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, समुद्र पर चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और वाहेगुरु कर रहे हैं। कौन? मर्दाना और बालाजी। नानक साहिब जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप कर रहे हैं। अब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, सतनाम। तो मर्दाना ने भी वही जाप शुरू कर दिया। उसी समय समुद्र में डूबने लगा। नानक साहिब जी ने देखा तो और कहा कि मर्दाना, गुरु की करनी की तरफ नहीं देखना चाहिए, वचन का पालन कर। तो फिर वही मंत्र जाप कर इसको त्याग दे। मर्दाना ने फिर वो वाहेगुरु शुरू कर दिया। तो मर्दाना फिर उसी स्थिति में आ गया, जल पर उसी तरह थल की तरह चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, स्वयं नानक साहिब जी तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का, लेकिन इसे इसको मना कर दिया, खबरदार इसको जाप किया तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। किस लिए? कि यदि ये नाम आज डिस्क्लोज कर दिया, इस पिछली पीढ़ी के अंदर ये काल के दूत राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा, जगमालाड़ी और जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला पंथ, ये सारे काल के प्रलय पंथ है, भ्रमित हैं ये संत पंथ सभी श्रद्धालु, और इनके हाथ लग जाता है सतनाम। आज ये भी वही 2 अक्षर का नाम जाप करते पाते, तो हम आज डिफरेंशिएट कैसे करता, ये दास आपको कैसे बताता ये ओरिजिनल नाम है और ये ओरिजिनल असली भगवान है, और उनको अधिकार नहीं नाम देने का। इस मंत्र का जाप यदि कहीं से आप सुन देख कर पढ़ कर आप भी जाप करोगे, कोई यूज नहीं होगा, आपको अधिकारी से लेना पड़ेगा ये। और इस अधिकारी दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज कोई नहीं है इस नाम के दान करने वाला। अब ये विचारणीय विषय पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, गहराई से सोचो इस बात को कि नानक साहिब जी ने अपने सिख समाज को भी से वंचित क्यों रखा। अनजान व्यक्ति तैनो सोचेगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको बताना चाहिए था ये मंत्र, लेकिन उन्होंने महापरोपकार किया, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था। ऐसी विधि बता के अमृतवाणी का पाठ करने की, धर्म भंडारे करने का विधि बताकर चले गए, और उससे वो पुण्यात्मा उस धर्म भंडारे से मालिक की वाणी पाठ करने से मोक्ष तो नहीं होता, लेकिन मनुष्य शरीरों की संख्या बढ़ जाती है, तो उससे वो मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। और इस समय पर आकर ये डिस्क्लोज करना था जब ये सभी पंथ चलकर अपने मैच्योरिटी को प्राप्त हो चुके होंगे, इनको इनके सब ज्ञान का, इनके समाधान और भक्ति विधान का सब जन साधारण के पास होगा। फिर दास बतावेगा, यू भेज दिया दास अपना परमात्मा ने, इनके सब का निर्णय कर देगा कि ये गलत नाम जाप कर रहे हैं, ओरिजिनल नाम ये मंत्र है जो महापुरुषों ने जाप किया, इनका कल्याण हुआ। तो अब अपने आप फैसला हो जाएगा और सभी भक्त परमात्मा के सतनाम का जाप करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अब नानक साहिब जी स्वयं तो सतनाम जाप करें 2 अक्षर का, और अपने शिष्य को मना कर दिया कि ये नहीं जाप करना। अब जिस कारण से आने वाले समय में 5वें गुरु गद्दी नसीन श्री अर्जुन देव जी ने सोचा कि इन महापुरुषों की वाणी को संग्रह कर दूं, एक ग्रंथ, एक पोथी का रूप दे दूं, ताकि इन महापुरुषों की वाणी आने वाले समय में पढ़ कर ये पुण्यात्मा अपना कल्याण करवा ले।
तो उन्होंने सबसे पहले तो नानक साहिब जी की वाणी को उन्होंने इकट्ठा किया, फिर अन्य महापुरुषों की और अपनी भी। तो उसमें क्या देखा, जैसे बालाजी से द्वितीय गुरु जो गद्दी पर नसीन हुए थे अंगद देव जी, उन्होंने बालाजी से कथा सुनी थी जो समुद्र की साखी नामक एक सदग्रंथ के अंदर लिपिबद्ध है। तो उसने सुना था कि नानक साहिब जी ने नाम जाप किया सतनाम का 2 अक्षर का, लेकिन मर्दाना ने भी वो जाप किया था जिस कारण से वो डूब गया था, और कहीं आगे मना कर दिया था कि इसको जाप नहीं करना। तो इस दृष्टिकोण से आदरणीय अर्जुन देव जी ने ये मुख्य दृष्टिकोण रखा वाणी को संग्रह करते समय कि कहीं वो मंत्र 2 अक्षर का जिसके जाप करने से मर्दाना को हानि हुई थी और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हुई थी, कहीं उसको वाणी में नहीं आना चाहिए, कहीं कोई सिख बच्चा आगे उसका जाप कर ले और हानि को प्राप्त ना हो जाए। ये दृष्टिकोण करके नानक साहिब जी की वाणी और अपनी सबकी वाणी उसमें संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया।